इंडिया में पहली बार किसी को मिलने जा रही है इच्छा मृत्यु। मैं बात कर रही हूँ गाजियाबाद के हरीश राणा की, जो लगभग 13 साल से कोमा की स्थिति में है। 13 वर्ष पहले वो एक अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिर गए थे, जिसके कारण उनके सर पर गंभीर चोटें आई थी और वो तभी से कोमा की स्थिति में है। उनको तभी से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है, जिसमें कुछ ट्यूब्स के माध्यम से पेशेंट को खाना, दवाइयाँ दी जाती हैं और वो सिर्फ जीवित होता है, लेकिन उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होती। मतलब एक तरह से वो मरे हुए व्यक्ति के समान ही होता है। तो उनके फादर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी अपनी बेटे की इच्छा मृत्यु के लिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है और उनको पैसिव यूथेनेशिया के थ्रू मृत्यु के लिए अलो कर दिया है। अब ये पैसिव यूथेनेशिया होता क्या है? तो दो तरह से इच्छा मृत्यु दी जाती है, एक तो एक्टिव यूथेनेशिया के थ्रू, एक पैसिव यूथेनेशिया के थ्रू। एक्टिव यूथेनेशिया में क्या होता है कि डायरेक्टली, जैसे कोई हम एनिमल वगैरह अगर बहुत ज़्यादा वो सफ़र कर रहा है, वो जी नहीं पा रहा है, मतलब हमें लग रहा है कि इसके जीने से अच्छा तो इसको मार दिया जाए, तो तब हम डायरेक्टली क्या करते हैं, उसको कोई केमिकल वाला इंजेक्शन या मतलब कोई जहर का इस तरह का इंजेक्शन लगा देते हैं कि विद इन सम मिनट्स उसकी डेथ हो जाती है। तो वो तो होता है एक्टिव यूथेनेशिया। अब पैसिव यूथेनेशिया में क्या होता है कि पेशेंट को हम जो भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखते हैं उसको धीरे धीरे हटा दिया जाता है। जैसे जो भी उनको दवाइयाँ वगैरह दी जाती हैं वो धीरे धीरे बंद कर दी जाएंगी और फिर खुद ही जब वो दवाइयाँ नहीं मिलेंगी तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो इस केस में भी पैसिव यूथेनेशिया के थ्रू डेथ दी जा रही है, जिसमें उनको एम्स में रखा जाएगा और धीरे धीरे एक डॉक्टर्स की टीम के थ्रू मानवीय तरीकों से उनको डेथ दी जाएगी। तो ये हमारे इंडिया का पहला केस है, तो इसलिए ये जीके के पर्पस से भी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।